मान लीजिए कि हमारे पास एक खरगोश है और वो बहुत भूखा है और जहाँ भी खाने के लिए अच्छी घास मिलती है ये बस वहीं चला जाता है। तो स्वादिष्ट हरी घास की तलाश में ये पहले 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, पर इसे घास नहीं मिलती। तो ये ताज़ी घास ढूंढते हुए दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, पर वहाँ भी इसे अच्छी घास नहीं मिलती। तो ये एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला जाता है, जहाँ इसे घास मिल जाती है। अब हमारा आपसे सवाल ये है कि खरगोश ने कुल कितनी दूरी का सफ़र किया है। इसका जवाब देने से पहले थोड़ा समय लें, वीडियो को पॉज करें और हम मिलकर इसका हल निकालें। उससे पहले इसे खुद समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अब इसे एक एक करके हल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि खरगोश असल में कितनी दूर चला है। और ये एक थोड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि आप कितनी दूर का क्या मतलब निकालते हैं, इस आधार पर इसके 2 सही जवाब हो सकते हैं। तो एक जवाब ये है कि हम तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालें। चलिए हम इसे लिख लेते हैं, तय की गई दूरी, डिस्टेंस। ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ये उसके सफ़र की कुल लंबाई है, या दूसरे शब्दों में शुरू से अंत तक उसके पूरे रास्ते की, पूरे पाथ की कुल लंबाई। तो जब हम इस पूरी स्थिति को देखते हैं तो यहाँ तय की गई कुल दूरी 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर होगी, और इन सब अलग अलग दूरियों को जोड़कर हमें तय की गई कुल दूरी 25 किलोमीटर मिलती है। तो आप में से कुछ लोगों ने शायद कहा होगा कि खरगोश 25 किलोमीटर चला। अगर आपका जवाब भी यही था तो जो आपने कैलकुलेट किया है वो है तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी। लेकिन ज़रा सोचिए, खरगोश शुरुआत में यहाँ था और फिर अपने सफ़र के अंत में वो यहाँ आकर रुकता है, और यहाँ उसकी स्थिति में बदलाव, चेंज इन पोजीशन, ये है कि वो कुल मिलाकर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर खिसक गया है ना। इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 5 किलोमीटर दक्षिण होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने रास्ते में क्या किया या वो सफ़र के दौरान कहाँ कहाँ गया। अंत में वो अपनी शुरुआत की जगह से 5 किलोमीटर दक्षिण में पहुँच गया। और ये जवाब भी सही है। इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो इस स्थिति में विस्थापन 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर होगा, जो शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक स्थिति में कुल बदलाव को दर्शाता है। अब आपको क्या लगता है कि विस्थापन की सटीक परिभाषा क्या है, और ये बस तय की गई कुल दूरी बताने से कैसे अलग है? तो जैसा कि हमने बताया, तय की गई दूरी उसके सफ़र की पूरी लंबाई होती है, उसकी यात्रा के पूरे पथ की लंबाई। यह उस पूरे रास्ते को दिखाती है जिस पर वह चला है, और इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यदि आप बिल्कुल न चलें तो आप 0 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी स्थिति बदलती रहेगी ये मान केवल बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि यह आपके रास्ते की कुल लंबाई को दिखाता है। दूसरी ओर विस्थापन आपके शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक आपकी स्थिति में कुल बदलाव को दर्शाता है, और चूंकि विस्थापन स्थिति में बदलाव को दर्शाता है इसलिए हम केवल 5 किलोमीटर नहीं कह सकते, हमें दिशा भी बतानी होगी। इसीलिए हम 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर कह रहे हैं। तो रास्ते की कुल लंबाई को हम तय की गई दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, जबकि दूसरी ओर विस्थापन का सीधा मतलब है शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक स्थिति में कुल परिवर्तन, जिसमें दिशा बताना ज़रूरी है।